आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बदायूं व शाहजहांपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में बदायूं को बेदा मऊ नाम से जाना जाता था और यहाँ वेदों का अध्ययन हुआ करता था। यूपी में अब तक कई शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम तब्दील किए जा चुके हैं। अब शायद पश्चिमी यूपी के बदायूं जिले का नाम सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से बदला जा सकता है। मंगलवार को बदायूं के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि यदि आज़ादी के बाद अब तक यूपी की सरकारों ने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया होता तो खेती फायदे का सौदा होती और किसानों की स्थिति भी बहुत अच्छी होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर के खिरनी बाग रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने 226 करोड़ की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप पांडे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भाजपा में शामिल हो गए, जबकि एक दिन पहले मुख्यमंत्री के आगमन के विरोध में सपा के धरना प्रदर्शन में प्रदीप पांडे शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के आगमन का विरोध जताया था। आज मुख्यमंत्री के मंच पर उन्हें देखकर सभी स्तब्ध रह गए, जिसके बाद जिले की राजनीति में उनकी चर्चा छिड़ गई। शाहजहांपुर से हमारे कैमरा पर्सन आदर्श के साथ रवि खुराना की रिपोर्ट। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लखनऊ में आज पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा प्रमुख मायावती ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार जिस तरह पिछले 1.5-2 महीनों से शिलान्यास व लोकार्पण कर रही है, उससे लगता है कि चुनाव आने वाले हैं। ये सभी चुनावी ऐलान हैं। 50% वादे भी पूरे नहीं किए। ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं। ये आधे अधूरे कामों का लोकार्पण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने लंबे शासनकाल में किए वादों को पूरा किया होता तो उसे वादे नहीं करने पड़ते। उन्होंने कहा कि यूपी में सिर्फ बसपा सरकार ने काम किया। जो मुफ्त राशन आज बांटा जा रहा है वो चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। लोगों को बरगलाने का काम शुरू हुआ है। सपा से साठगांठ करके जिन्ना जैसे नए नए सांप्रदायिक मुद्दे गढ़े जा रहे हैं, जिससे चुनाव में हिंदू मुस्लिम हो। ये सपा भाजपा का अंदर अंदर गठजोड़ दिखता है। उन्होंने कहा कि एक बात सर्वविदित है, इन दोनों पार्टियों की सोच सांप्रदायिक है। जब सपा सत्ता में रहती है तो भाजपा मजबूत होती है, जब बसपा शासन में होती है तो भाजपा कमजोर होती है। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी के बहकावे में न आए। उन्होंने कहा कि बसपा एक एक सीट और कई दावेदार दिखाकर हवाई माहौल नहीं बनाती। हमारी सरकार हवाई घोषणा नहीं करती। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, कुशीनगर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट बनाने का जो भाजपा श्रेय ले रही है, जबकि असलियत में ये सभी बसपा सरकार की योजनाएं थीं। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।